नमस्कार, मैं रवि साहू और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम तंत्र पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में असर्टिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके अगले चैप्टर यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर चलते हैं इससे संबंधित जो रूल्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, आप लोगों को पता होगा, फिर भी देख लेते हैं, कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो। दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है एस या नो टाइप और दूसरा होता है डब्ल्यू टाइप। तो एस या नो टाइप मतलब कि जिसका उत्तर हम हाँ और नहीं में दे सकें, वो होते हैं कौन से? एस या नो टाइप। तो कैसे होते हैं, एक जो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है? आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, लास्ट में लगा हुआ क्या? क्वेश्चन मार्क का निशान। दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या तुम जा रहे हो, उसका उत्तर हम लोग हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो अगर इस टाइप का कोई वाक्य आएगा तो उसे कहेंगे एस या नो टाइप का वाक्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो गया, यह कौन सा हो गया? एस या नो टाइप का हो गया। ठीक है, एस या फिर नो टाइप का हो गया। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें किसकी? डब्ल्यू टाइप की, तो डब्ल्यू टाइप क्या होता है? जैसे हम कहें वेयर डू यू लिव, यानी और लास्ट में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे क्या था रहा कि तुम कहाँ रहते हो। तो दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पे सबसे पहले आई थी क्या? हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे आया क्या? क्वेश्चन वर्ड। जिसमें हेल्पिंग वर्ब आती है पहले उसे कहते हैं एस या नो टाइप, और जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है उसे कहते हैं डब्ल्यू एच टाइप। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो पहले वाला टाइप है एस या नो टाइप, इसमें क्या होगा? आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कुछ भी यहाँ पर सहायक क्रिया आ सकता है। और यहाँ पे क्या आएगा? कोई क्वेश्चन वर्ड ही है, जैसे आ सकता है हाउ, व्हाट, वाई। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा शब्द यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन वर्ड के रूप में, तो कहेंगे इसको हम डब्ल्यू एच टाइप। तो दोस्तों आज आप जानते हैं कि अगर इंट्रोगेटिव वाला वाक्य कोई आता है डायरेक्ट स्पीच में, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। दोस्तों उसके कुछ नियम है। तो दोस्तों आपको बता दें, जितने भी हम लोगों ने नियम पिछले पढ़े थे, पिछले वीडियो में यानी कि असर्टिव वाले वीडियो में जितने भी नियम पढ़े थे वो तो यहाँ लागू होंगे, लेकिन उनमें से कुछ बदलाव होंगे यहाँ पर। वो कौन से बदलाव हैं आगे देखते हैं। दोस्तों जब भी हम इंट्रोगेटिव वाले वाक्य में, दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर क्या बदलाव होंगे। तो दोस्तों अगर नरेशन की बात करें, नरेशन में क्या चल रहा है? इंट्रोगेटिव वाले। ठीक है, नरेशन में चल रहा है क्या? इंट्रोगेटिव वाले वाक्यों को क्या करना है? इनडायरेक्ट में बदलना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों यहाँ पे क्या बदलाव होगा? जैसे असर्टिव में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू है तो वहाँ पे बदलते थे क्या? टोल्ड करते थे। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर पहला पॉइंट यहाँ पे है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? सेट टू है, तो सेट टू को बदलेंगे हम किस में? आस्क्ड, या बदलेंगे इंक्वायर्ड ऑफ। इंक्वायर्ड ऑफ। तो दोस्तों सबसे पहला बदलाव क्या होगा? अगर सेट टू होगा तो उसके साथ करेंगे हम क्या? आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ कर देंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? तो दोस्तों हम लोग असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते थे, क्या? दैट का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, यदि आपका जो सेंटेंस है एस या नो टाइप है तो वहाँ पे कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होगा? यहाँ पे प्रयोग होगा तो कनेक्टिव वर्ड प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? तो कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करेंगे हम किसका? इफ या वेदर का। इफ या फिर वेदर, WHETHER, वेदर। दोस्तों तो ये हो गया दूसरा बदलाव, यानी कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग कब करेंगे? जब हमारा वाक्य क्या होगा? एस या नो टाइप का होगा। यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच एस या नो टाइप में है तो हम प्रयोग करेंगे किसका? कनेक्टिव वर्ड का, इफ या वेदर का। तो दोस्तों वेदर का प्रयोग कब करते हैं हम लोग? ऐसा साधारणतः हम इफ का प्रयोग करेंगे, लेकिन वेदर का प्रयोग कहाँ पे होता है? जब ऐसा वाक्य हो जहाँ पे कोई विकल्प हो, यानी कि तुम स्कूल जाओगे कि नहीं जाओगे, वहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। अगर ऐसा सेंस आता है तो वहाँ पे हम वेदर का प्रयोग अच्छा माना जाता है करने के लिए। ठीक है,
और दोस्तों तीसरा बदलाव क्या होता है, तीसरे बदलाव की बात करें तो दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क होगा लास्ट में, ठीक है दोस्तों, जो क्वेश्चन मार्क होगा सेंटेंस के बाद लास्ट में, तो उसे हम कर देंगे किसमें, फुल स्टॉप में बदल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ बदलाव थे जो इम्पॉर्टेंट बदलाव हैं। तो दोस्तों इसके अलावा क्या बदलाव है, और सभी की जो यानी एस या नो टाइप के कुछ अलग रूल हैं और डब्ल्यू एच टाइप के कुछ अलग रूल हैं। रूल तो बड़ा सेम ही है, लेकिन कनेक्टिव वर्ड चेंज हो जाता है, बाकी रूल सेम ही रहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं एस या नो टाइप में कैसे बदलाव होते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसके द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यानी कि अगर एस या नो टाइप का वाक्य मिलता है कहाँ पे, डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है दोस्तों, तो उसे कैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम सेड टू सीता। यहाँ पे लगा हुआ कामा, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे प्रयोग हुआ है आर यू गोइंग। लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज है। तो दोस्तों जैसे ही आपको कोई नरेशन मिले जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना हो, तो सबसे पहले आपको हमने बताया है क्या करना होता है। सबसे पहले देखा करो रिपोर्टेड स्पीच को। तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पे क्या है, जो कामा और इन्वर्टेड कामा के अंदर होती है वही होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे क्या है, आर यू गोइंग। तो दोस्तों हमको देखना होगा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस कैसा है, वो सेंटेंस कैसा आया हुआ है। ठीक है, उसका सेंटेंस कौन किस टाइप का सेंटेंस है, यानी कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव कि ऑब्जेक्टिव कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग को पहचान करना होता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया, सबसे पहले यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और उसके लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है। तो हमको पता है कि स्टार्टिंग में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कि वाज आ जाए, वेयर आए, या फिर हैज है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो हम लोग जान लेंगे कि जो ये है इंट्रोगेटिव का एस या नो टाइप वाला सेंटेंस। तो इतना तो क्लियर हो गया। तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको पता है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे है राम, तो करेंगे राम। अब यहाँ पे सेट टू है, तो हमने बताया है कि सेट टू के सामने क्या कर देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे हम क्या, आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया आस्क्ड सेट टू के स्थान पर। आगे लिखा हुआ है सीता, तो सीता को वैसे लिख दो। और दोस्तों यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड हमने बताया है कि अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस क्या है, एस या नो टाइप के हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव में एस या नो टाइप का है, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं क्या, कनेक्टिव वर्ड इफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम इफ का प्रयोग कर देंगे। तो हो गया यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड, कामा और इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, और यहाँ पे प्रयोग कर दिया हमने, इफ का प्रयोग कर दिया। ठीक है ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बदलाव होता है कि जो भी अब आगे सेंटेंस लिखा हुआ है तो ये इंट्रोगेटिव में, लेकिन हमको बदलना होगा किसमें, असर्टिव में बदलना होगा। असर्टिव में बदलने का मतलब क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव में, हमको बदलना होगा किसमें, असर्टिव में। तो हमको पता है कि यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, यू। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या था, यू, यानी प्रोनाउन यू। तो दोस्तों हम बता चुके हैं आपको कि जो भी यानी टेंस चेंज से संबंधित नियम थे और प्रोनाउन चेंज से संबंधित नियम थे, तो दोस्तों वो जो है असर्टिव के अनुसार ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस में, यदि प्रोनाउन सेकंड पर्सन का हो तो बदलते हैं किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, वो भी सब्जेक्टिव केस का, तो बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, सीता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता के लिए हम प्रयोग करेंगे सी का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे यू सब्जेक्टिव केस में आया था, इसलिए सीता का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, प्रोनाउन के रूप में सी का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, और अब हमको टेंस बदलना होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, टेंस बदलने के नियम जो असर्टिव के थे वही यहाँ पर भी होंगे, और आगे जितने भी सेंटेंस है नई नरेशन में उनमें भी जो है वही रूल लागू होंगे टेंस चेंज वाले। तो हमें यहाँ पर बता दें कि यहाँ पे लगा हुआ है आर, और मेनू की फर्स्ट में आईएनजी लगा हुआ था, यानी कि ये टेंस किस में था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था। तो हमको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलता है किस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आर है, वहाँ पे हो जाएगा वाज, क्योंकि हमको पता है सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब। तो यहाँ पर भी क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों और क्या करना होगा, हमको लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा। तो हमने फुल स्टॉप का प्रयोग कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया राम आस्क्ड सीता इफ सी वाज गोइंग। तो दोस्तों ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों आप लोग जो है सीख रहे होंगे, तो आइए देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे क्या होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम सेड टू हरी। यहाँ पे कामा लगा हुआ है, यहाँ पे नोटर कामा लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है विल यू गो टू स्कूल टुडे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ पे नोटर कामा क्लोज है, ठीक है दोस्तों। ये लिखा हुआ है हमारा एग्जाम्पल। तो दोस्तों हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम सेड टू हरी विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो दोस्तों सबसे पहले हमको देखना होगा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, विल यू गो टू स्कूल टुडे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे सबसे पहले क्या प्रयोग हुआ है, यहाँ पे प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल का प्रयोग हुआ है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह भी लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये दो पहचान है किसकी, इंट्रोगेटिव की, क्योंकि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तो कौन सा हुआ, इंट्रोगेटिव का, एस या नो टाइप का। तो आगे करते हैं इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा राम, यहाँ पे राम है, ठीक है, और यहाँ पे है सेड टू। तो सेड टू को हमको पता है कि अगर इंट्रोगेटिव वाक्य हमारा है, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा टेंस है, अगर इंट्रोगेटिव है तो हमको पता है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेड टू को बदलते हैं किसमें, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में। तो हम लोग बदलेंगे इसको सेड टू को आस्क्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आस्क्ड। आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट हरी, तो हरी कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग पता है कनेक्टिव वर्ड क्या प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा वाक्य ऐसे नो टाइप का है, तो हमको पता है कनेक्टिव वर्ड लगता है क्या, इफ या वेदर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे प्रयोग होगा इफ का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। और हमको हमारा रूल क्या है अगला, कि जो भी वाक्य लिखा हुआ है तो इंट्रोगेटिव में लिखा हुआ है, लेकिन हमको बनाना होगा जब इंडायरेक्ट करेंगे हम, तो बनाना होगा हमको किसमें, असर्टिव में बदलना होगा इसको। ऐसा हमारा रूल है इंट्रोगेटिव का, यानी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करेंगे तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होगा, चाहे डब्ल्यूएच टाइप में हो चाहे एज नो टाइप में हो, तो उसे हम बदलेंगे किसमें, असर्टिव में बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो असर्टिव मतलब क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करना होगा, तो हो जाएगा असर्टिव में। तो हमको पता है कि सबसे पहले करना है हमको किसका, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू था, ठीक है दोस्तों, ये यू हम यहाँ पे लिखा हुआ है, यू था। तो हमको पता है कि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो बदलेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, हरी है, तो यहाँ पे हरी के अनुसार हो जाएगा। क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में प्रयोग हुआ है, इसलिए हमको हरी का भी प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस वाला प्रयोग करना होगा। तो हरी यानी कि ही प्रयोग कर लेंगे हम लोग इसके प्रोनाउन के रूप में, ठीक है दोस्तों। अब लगाना होगा हमको सहायक क्रिया। तो टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा था कि यदि डायरेक्ट स्पीच में क्या है, विल आए या फिर शैल आए या फिर मे आए, तो इन्हें क्रमशः किसमें, वुड, शुड और माइट में बदल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, विल का प्रयोग हुआ है, तो हो जाएगा किसका, इसका हो जाएगा क्या, वुड हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वुड। फिर क्या करना होगा, इसके बाद मेन वर्ब क्या है, गो है, तो गो कर दो। आगे जो लिखा हुआ है टू स्कूल, टू स्कूल हो गया। अब आगे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है टुडे। तो हम लोगों ने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस में समय और निकटता दिखाने वाले शब्दों को कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों हमने देखा था वहाँ पे टुडे अगर आता है तो बदलते हैं किसमें, दैट डे में। तो यहाँ पे हो जाएगा टुडे का क्या हो जाएगा, दैट डे। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों ये दो एग्जांपल हो गए किसके, एस या नो टाइप के एग्जांपल। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल जो कि होगा डब्ल्यूएच टाइप का। यदि डब्ल्यूएच टाइप का वाक्य आ जाए डायरेक्ट नरेशन में, तो हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। ऐसे लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं डब्ल्यूएच टाइप की, ठीक है। डब्ल्यूएच टाइप वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। तो कोई भी खास नियम नहीं है, केवल एक बदलाव करना होता है, वही हम लोग जान लेते हैं, बाकी सब सेम है।
तो जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, रमेश सेड टू महेश, कामा इन्वर्टर कामा यहाँ पे प्रयोग हुआ है, यहाँ पे प्रयोग हुआ है वेयर डू यू लिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे इन्वर्टर कामा क्लोज। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले हमको देखना होगा रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, देखो यहाँ पे वेयर का प्रयोग हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो किसका हुआ, यानी कि इंट्रोगेटिव तो है लेकिन किस टाइप का है, WH टाइप का, यानी कि क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है इसलिए हो गया WH टाइप। तो दोस्तों WH टाइप में क्या विशेषता होती है कि यहाँ हम लोग कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ क्या प्रयोग करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड आएगा उसी को प्रयोग कर लेते हैं कनेक्टिव वर्ड के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पे जो वेयर आया हुआ है इसी को हम लोग प्रयोग कर लेंगे, किसमें, कनेक्टिव वर्ड बना देंगे वेयर को, ठीक है। तो दोस्तों कैसे होगा आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रमेश, ठीक है, सेट टू को हमको पता है, चाहे ऐसे नो टाइप हो चाहे WH टाइप हो, तो इसे बदलेंगे किसमें, आस्क्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आस्क्ड। आगे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट क्या है, महेश, तो महेश हो गया, ठीक है। अब कनेक्टिव वर्ड के नंबर आया तो कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना होगा हमको, जो क्वेश्चन वर्ड आया है उसी को हम कनेक्टिव वर्ड बना देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड के रूप में, ठीक है, वेयर हो गया, ठीक है। अब आगे क्या बचा, डू यू लिव, तो अब तो वही बन गया ऐसा नो टाइप वाला, ठीक है। तो अब वो इसको जो है उसी के अनुसार कर देंगे, यानी कि अब फिर जो बचा है सेंटेंस उसको कर देंगे किसमें, असर्टिव में बनाना होगा। तो क्या करना होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू है, जो कि सेकंड पर्सन है, तो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ड के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, महेश, यानी यहाँ पे हो जाएगा ही, ठीक है। अब आगे लगाना होगा हमको क्या, सहायक क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ था वेयर डू यू लिव, तो दोस्तों यहाँ पे डू का प्रयोग हुआ था सहायक क्रिया के रूप में। तो डू और डज का प्रयोग कहाँ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो जो हमारा सेंटेंस था रिपोर्टेड स्पीच का किसमें था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टेंस होगा तो बदलता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमको प्रयोग करना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसका जो टेंस बदलना होगा। तो हमको पता है कि वहाँ पे प्रयोग होता है मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का। तो ही या मेन वर्ब क्या था, लिव था, तो हो जाएगा सेकंड फॉर्म लिव्ड हो जाएगा, और लास्ट में फुल स्टॉप हो जाएगा, और कुछ है नहीं तो आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया हमारा इंडायरेक्ट स्पीच में। तो दोस्तों ये हो गया इंडायरेक्ट स्पीच में क्या हुआ, रमेश आस्क्ड महेश वेयर ही लिव्ड, ये हो गया हमारा इंडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों आज वीडियो यहीं तक। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल रूल के बारे में, यानी कि इंट्रोगेटिव के कुछ स्पेशल रूल जो कोई नहीं बताता वो हम बताएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।